गुड मॉर्निंग मित्रों। हम लोग इसके पहले पढ़ चुके हैं वर्ण पार्ट 1 पार्ट 2 और फिर संधि पार्ट 1 पार्ट 2 पढ़ रहे हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे पार्ट 1 और 2 में हम लोग संधि में पढ़ चुके हैं दीर्घ संधि, फिर उसके बाद गुण और वृद्धि संधि। आज हम लोग पढ़ रहे हैं यण संधि। मित्रों, जैसा कि आप जानते हैं हम ग्रामर शुरू किए हैं और यह हमारा ग्रामर पार्ट के नाम से जाएगा, पार्ट 1 पार्ट 2 इस तरह से। चूँकि हाई स्कूल का भी मुझे पढ़ाना पड़ता है तो आप लोग उसको ना देखें या चाहें तो देख लें। हाई स्कूल इंटर जो भी हम पढ़ाते हैं उसमें शब्दार्थ मुहावरे पर्यायवाची आपको पर्याप्त मिल जाएंगे। तो शब्दार्थ पर्यायवाची आप देख सकते हैं। कुछ लेखकों का जीवन परिचय और रचनाएं भी आपको मिल जाएंगी। और नहीं देखना चाहते हैं तो केवल आप ये जो है जिसमें हम लिखेंगे कि ये चैप्टर है, अमुक चैप्टर पार्ट 1 है पार्ट 2 है, उसमें पार्ट ज़रूर लिखेंगे क्योंकि कोई भी चैप्टर एक वीडियो में हम नहीं बना पाएंगे। तो हम शुरुआत करते हैं और वीडियो को हमारे ज़रूर पढ़ने के बाद बच्चों लाइक कर दिया करें मित्रों, और उसके बाद उसको अपने मित्रों तक शेयर करके इस चैनल को सब्सक्राइब भी करवाइए और खुद भी कर लीजिए। तो आज हम शुरुआत करते हैं यण संधि। इको यणचि, ये है आपका सूत्र इतना, इको यणचि। इसमें 3 शब्द हैं मित्रों। एक है आपका इक, दूसरा है यण और तीसरा है अचि। अगर आपको याद है तो हमने प्रत्याहार पढ़ाते समय माहेश्वर सूत्र चर्चा किया था, आई ऊण री लिरी। तो हमने उसको गा कर भी बताया था कि आई ऊण री लिरी के ओम ऐ औच। इस तरह से आप देख लीजिएगा, उसमें हमने बताया है। तो ये तीनों शब्द यहाँ पर मित्रों प्रत्याहार हैं। इक के अंतर्गत ये 4 शब्द 4 वर्ण आते हैं, ई उ री लिरी। और यण के अंतर्गत 4 वर्ण आते हैं, या वा रा ला। अचि, अगर कभी आपसे एग्जाम में पूछ ले कि अचि का विभक्ति और वचन बताइए तो सप्तमी विभक्ति एक वचन, सप्तमी विभक्ति एक वचन। ये तीनों शब्द क्या हैं? प्रत्याहार हैं। तो यहाँ से आप परिभाषा इतना है, ये आप परिभाषा देख लीजिए। ये इतनी परिभाषा हमने अलग कर दिया है, क्यों? देखें, ई उ री लिरी के बाद कोई असमान स्वर हो तो क्रमशः या वा र ल हो जाता है। तो आप इसको याद कर सकते हैं, चाहे इको यणच के माध्यम से, चाहे मेरे साथ रिपीट करके हम बता दे रहे हैं। अगर आप गाना गाते हैं तो गाने से भी, कुदरत ने सनम तुमको, ऐसी धुन पे है, ई उ री लिरी के बाद कोई असमान स्वर हो तो कम सा या वा रा ला हो जाता है। तो हम एक से इसके एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। यहाँ पे हम आपको थोड़ा सा समझाने के लिए लिख दे रहे हैं, आई ऊण री लिरिक ए ओम और आए औच। ये इस चारों माहेश्वर सूत्र में आप देखिए कहा गया इक, इको यणच का मतलब हुआ इक के बाद। इक का मतलब हुआ ये है आपका ई और ये है का, तो ये 4 वर्ण हो गया, इक प्रत्याहार बन गया। ये आपका पहला प्रत्याहार है। तो 4 वर्ण यहाँ से हमने लिया। फिर उसके बाद कहा यण हो जाता है, इक के बाद यण हो जाता है। तो यण में आप देख लीजिए, तो यण प्रत्याहार में
4 वर्ण आते हैं, या, वा, रा, ला। उसमें हमने लिखा होगा है, वा, रा, ट और लड़। तो ये है आपका या और ये है आपका आड़ा। तो प्रत्याहार बना यण। तो ये 3 अक्षर ये हो गया, 1 अक्षर ये, लास्ट की हम गिनती नहीं करते हैं। अब इसके बाद हमने आपको बताया क्या, अच। अच होने पर, अच का मतलब हो गया मित्रों, ये है आपका आ और ये है चा, यानी ई उ री ली के बाद क्या ना हो, क्या हो, क्या ना हो, अच। तो इन आ ई उ री ली ए ओम ऐ। इसका मतलब ये हुआ मित्रों कि ई उ ली के बाद कोई असमान स्वर हो। अगर ई के बाद ई रहेगा, छोटी या बड़ी, ह्रस्व या दीर्घ, तो वह दीर्घ संधि हो जाएगी, और नहीं रहेगा तो यहाँ यण संधि हो जाएगी। एग्जाम्पल्स हम देख लेते हैं। तो यहाँ है इति धन आदि। तो हमने यहाँ इति धन आदि तोड़कर लिख दिया। ई आधा था, फिर ई, फिर धन, बड़ा या, धन दी। अब यहाँ पर ये पहले वर्ण का अंतिम शब्द और ये दूसरे वर्ण का पहला वर्ण, पहले का अंतिम वर्ण, तो इनमें क्या होगा, संधि होगी। सूत्र हमारा कहता है मित्रों कि ई के स्थान पर यह हो जाता है, तो हमने ई के स्थान पर यह लिख दिया। अब ये आपका बड़ा है ही, तो ये या के साथ जब अपने, या हमेशा पूर्ववर्ती स्वर अगर है तो उसमें मिलन उसका नहीं होता। या के बाद यानी परवर्ती अगर कोई स्वर है और या हलंत है, व्यंजन वर्ण हलंत है, तो इसका मिलान इसके साथ हो जाएगा। तो ये हो गया बड़ा या, दी को हमने उतार दिया। तो इस तरह से मित्रों हो गया इत्यादि। मुझे आशा है समझ में आ गया होगा। अब छोटा ऊ का हम देखते हैं, ह्रस्व ऊ। तो ये है सु और ये है आगत। ये हमने यहाँ दोनों वर्ण अलग कर दिया। सादा सा धन ऊ बराबर सु बन गया। फिर बड़ा या धन गत। तो ये पहले शब्द का अंतिम वर्ण और ये दूसरे शब्द का पहला वर्ण। तो ये हो गया आपका दोनों मिलाकर। सूत्र हमारा कहता है ऊ के स्थान पर वह हो जाता है, तो ये हमने आपका लिख दिया वह। और ये है आपका पहला वर्ण बड़ा आ। तो सेम टू सेम जैसे उसमें हुआ ऊपर वाले में, तो ये हमने आधा सादा सा उतार दिया। ये आपको शायद दिख ना रहा हो, तो हम थोड़ा सा और ऊपर की तरफ हल्का से लिखते हैं। तो ये हो गया आधा सादा सा। फिर ये जब हम वा उतारेंगे, आधा वा है, तो ये हमने वा उतारा और ये बड़ा आ हमने लगा दिया, तो इसका हलंत का लोप हो गया, गायब हो गया। तो हो गया स्वा, और हमने ये गत को उतार दिया, तो हो गया स्वागत। अब हम इधर देखते हैं। फिर इसके बाद ये है आपका पितृधन आज्ञा। तो पितृधन आज्ञा में हम देखते हैं कि पी धन आधा ता, धन री, धन बड़ा या, धन ज्ञा। तो इस तरह से हमने इसको अलग कर दिया। अब इसके बाद जो है यहाँ ता और रा मिलकर तरा बन गए। अगर आपने पढ़ा है तो ये छत कैसे बनता है, आधा का धन, आधा पेट कटा सा धन, छोटा आ। आपसे इस पर प्रश्न पूछता है मित्रों, दे देगा कि छा का निर्माण किन किन वर्णों से बन हुआ है। तरा का निर्माण तो आधा ता धन, रा धन, छोटा आ। ज्ञा का निर्माण आधा जा धन, आधा या धन, छोटा आ। ये तीनों वर्णों के बारे में आप याद रखिए, कौन से वर्ण किससे बने हैं, क्योंकि ये अक्सर एग्जाम में पूछ लेता है। इच्छा, त्रंग, ज्ञा। तो ये ज्ञा को हम ज्ञा शुद्ध रूप में बोलते हैं। जैसे हम ये बोलते हैं इच्छा,
तो यहाँ हम देख सकते हैं, एक हम लोग बोलते हैं कच्छा, दूसरा होता है कक्षा, यानी इसको बोलने के पहले आधा का की टाइप से हम उच्चारण करेंगे। यहाँ तो सीधे आधा चा है, कक्षा, और ये है कक्षा। तो यहाँ पर इसका मतलब आप जानते हैं, ये अंडरवियर हो गया और ये आपकी क्लास हो गई। तो ये डिफरेंट होते हैं बोलने में। हमें वर्णों को उच्चारण स्थान में ये चीज़ें हमने शायद ना बताया हो, तो हम इसमें चर्चा कर दे रहे हैं। फिलहाल हम लोग देखते हैं अगला। तो इस तरह से आपका हो गया पितृ आज्ञा, यानी त्रा हो गया, तारा और बड़ा आ, त्रा ज्ञा, तो हो गया पित्राज्ञा, यानी पिता की आज्ञा। हमने आपको पहले भी बताया है कि वह संधि हमेशा दो सार्थक वर्ण हों और उन शब्दों का कोई अर्थ होना चाहिए। जैसे यहाँ इति धन आद है, ये इति एक प्रकार से आपका अव्यय है और आदि का मतलब हुआ शुरू, तो मिलता है इत्यादि। इति का अर्थ बहुत सारा होता है। इति माने ऐसा, इति माने जो कहा गया, इति माने समापन। तो आप चाहे इसका अर्थ ले लीजिए समाप्त और शुरू, या ऐसा जो शुरू किया गया, या इस प्रकार से जो है, जो शुरुआत में है। अब यहाँ सुधनागत, सु माने सुंदर, अगत माने आया हुआ। जब हम आए हुए का सुंदर तरीके से उसके साथ बिहेव करते हैं तो वही स्वागत हो गया। यहाँ आप समझ सकते हैं पितृ माने पिता, आज्ञा माने आदेश, तो पित्राज्ञा, पिता का आदेश। अब यहाँ हम लोग देखते हैं लिरि धन अकार। अब आप सोचिए यहाँ लिरि माने क्या अर्थ होगा, अकार माने क्या अर्थ होगा। तो यहाँ पर अकार का मतलब है शुरू होना, लिरि से शुरू होने वाला। लिरि अपने आप में पूर्व वर्ण है संस्कृत में, यानी ये आपका जब प्रश्न हमने वर्ण वाले वीडियो में डाला है, हिंदी में मूल स्वर कितने होते हैं, 4, आ ई उ री। तो अगर पूछा संस्कृत में कितने होते हैं तो ये हो जाएगा 5 मूल स्वर। तो ये 5वां वर्ण स्वतंत्र रूप से आपका संस्कृत में यूज किया जाता है। खैर, तो लिरि के स्थान पे सीधा सीधा सूत्र के स्थान पे लिखा है कि लिरि के जगह पर ला हो जाता है आधा, तो ये हमने आधा ला लिख दिया। फिर ये छोटा उतार दिया, ये पहले का अंतिम और शुरू अपने आप में दोनों ही है, यानी फर्स्ट एंड लास्ट, और ये दूसरे शब्द का पहला वर्ण है। तो हमने ला को जब इसके साथ जोड़ दिया, ये दोनों जुड़ गए, तो ये हो गया पूरा ला। तो इस तरह से बन गया मित्रों लकार। मुझे आशा है कि हम अच्छे से समझाने में सफल हुए होंगे। तो अब इसके बाद हम चर्चा करते हैं नेक्स्ट की। तो नेक्स्ट में हम यण संधि के कुछ आपको उदाहरण जैसा कि अभ्यास में आपको देते हैं, और अगर आप इन वर्णों को, इन संधियों को अगर आप लिख लेते हैं तो निश्चित रूप से यहाँ से कहीं से भी आपके बाहर इसमें से नहीं जाएगा। अब ये आपका काम है। मैंने पहले भी कहा है कि इत्यपि, मैंने पहले भी आपको बताया है कि अगर कोई चीज़ नहीं आती है समझ में तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर करें। फिर है इत्याह, नेक्स्ट इत्यलम, नेक्स्ट इत्युक्तम, इत्युक्तम, फिर है इत्येवम, इत्येवम। नेक्स्ट है मित्रों नद्यपि, नेक्स्ट है अस्त्यत्र, तो इसका हो जाएगा अस्ति धन अत्र। दध्यानय, ध्यान दीजिएगा मित्रों, जब भी हम धा लिखते हैं ऐसे लिखते हैं, और हमें इसके कभी भी यहाँ बीच भाग में टच नहीं करना चाहिए। अगर आपने ऐसे कर दिया तो ये आपका अशुद्ध शब्द हो जाएगा, इसलिए हमेशा इसको ऐसे ही लिखने का प्रयास करें। ये धा हो गया, ये आपका क्ष हो गया। तो यहाँ भी इस क्ष को हम कैसे बनाते हैं आप ये देख लीजिए। इस क्ष को हम ऐसे बनाते हैं, ऐसे कि यहाँ बीच में आपकी जगह छूटी हो, धा और क्ष।
तो मुझे आशा है कि आप इन फ्यूचर ध्यान देंगे, क्योंकि कभी कभी अशुद्धियों में ऐसे लिख दिया जाता है टच करके। फिर अगला शब्द है आपका प्रत्येक शुद्ध्युपास्य। शुद्ध्युपास्य, और ये आपका विच्छेद इसको करना है। इसका क्या हो जाएगा, सुधी, बड़ी लगा दीजिएगा। सुधी माने विद्वान होता है, तो सुधी धन उपास्य हो जाएगा। जो कठिन लग रहा है मैं बता दे रहा हूँ। नेक्स्ट आपका है मध्वरी, ये हो गया मध्वरी। फिर है वध्वा गमनम, वध्वा गमनम। अगला है पठ त्वत्र, पठ त्वत्र। अगर आप इन शब्दों को विच्छेद कर लेंगे तो निश्चित रूप से मेरा पूरा दावा है मित्रों कि संधि में आप कहीं भी क्वेश्चन छोड़ कर नहीं आएंगे। करोत्वेवम, करोत्वेवम, करोतु धन एवं, करोतु धन एवं। ठीक है। फिर है मात्राज्ञा। नेक्स्ट है भ्रात्राज्ञा। और फिर है धात्रंसः। इसका क्या हो जाएगा, धात्री। यहाँ ता में री लगेगा, जैसे ये होगा वैसे ये भी। मातृ, भ्रातृ, धात्री। फिर है पित, सॉरी है ये आपका पितृप देशः। मुझे आशा है राइटिंग थोड़ा गड़बड़ है तो समझ में आ रहा होगा। ये है लाकृति, इसका हो जाएगा क्या, लिरी धन आकृति। फिर है आपका प्रत्युपकार। नेक्स्ट है इत्युक्त्वा, इत्युक्त्वा, ये हो गया आपका इत्युक्त्वा। फिर है गुरुवादेश, ये केवल चेक कर रहे हैं कि इधर भी आ जाएगा कि नहीं। ये है गुरुवादेश। फिर उसके बाद है आपका मध्वानय, सॉरी ये हो गया आपका मध्वानय। मधुधन आनय, यानी मधु लाओ, तो ये मधुधन आनय। फिर है इति, सॉरी नेक्स्ट है इत्युवाच, तो हो जाएगा इति धन उवाच। फिर है नद्यम्बु, तो नदी धन अम्बु। नेक्स्ट है अध्यादेश, ये हो गया अध्यादेश। फिर है अत्युदारः, अत्युदारः, तो अति धन उदार। अति माने अधिक, उदार माने दयालु। और इसके बाद हो गया करोम्य अहम, करोम्यहम, करोमि माने छोटी धन अहम, यानी करोमि माने करता हूँ, अहम माने मैं करता हूँ या मैं कर रहा हूँ। फिर है अन्वे, आधना है ये, अन्वेषण, तो अनुधन एषण, यानी अनुधन ऐसा। अनु माने बाद में, ऐसा माने इच्छा, बाद वाली इच्छा। ठीक है। फिर है गुरुवासनम, ये है गुरुवासनम, तो गुरुवासनम गुरुधन आसनम, यानी गुरु के बैठने के लिए आसन। फिर इसके बाद है अप्यत्र, अप्यत्र यानी अपि धन अत्र, अपि माने अति धन अत्र, अत्यत्र, और उसके
सॉरी, ये अत्यत्र या आप, ये आधा पा है, इसको आप आधा पा लिखिए। तो अपि माने भी, अत्र माने यहाँ, तो यहाँ भी। इस तरह से आपका हो गया पित्रादेश, हमने लिख दिया है। पित्रादेश, पितृ उपदेश एक ही टाइप से रहेगा, लिख देते हैं, ये है पित्रादेश। ध्यान दीजिएगा मित्रों कि यहाँ पर पित्रादेश, अगर हम आप ऐसे पितृ लिखेंगे पितृ धन, तो आदेश यहाँ हो जाएगा आदेश, तो यहाँ ता और री, तो बड़ा त्रा हो जाएगा पित्रादेश। इस टाइप से रहेगा। फिर उसके बाद है मध्वरी। मध्वरी, तो इसका मतलब होता है मधु धन अरि। यहाँ मधु का नामक राक्षस का शत्रु है, जो बहुव्रीहि समास होगा मित्रों समास में अगर, तो मधु नामक राक्षस का शत्रु है जो मधुवरी। फिर इसके बाद है सध्वाचार्य। साध्वाचार्य, साध्वाचार, तो इसका मतलब है साधु धन आचार है। इस तरह से मित्रों हमारा ये यण संधि कंप्लीट होती है। आज हमने सोचा था कि ये यण संधि भी वो आयादी भी कंप्लीट कर देंगे, लेकिन 20 मिनट का टाइम आपका यही संधि ले लिया, तो इसलिए आज जो है ये आज के लिए इतना ही मित्रों। फिर अगला चैप्टर में हम अगले वीडियो में कल संधि जरूर कंप्लीट कर देंगे कल के वीडियो में। तो आज के लिए इतना ही मित्रों। हैव ए नाइस डे, गुड डे सभी मित्रों से, बाय।